नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, अतिक्रमण पर लगातार पूरे बिहार में चर्चा हो रही है, दरभंगा में चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं चलिए सरकार अच्छा करिए, अतिक्रमण हटा रही है। देखिए, लोगों को चाहिए कि अगर आपका जहां तक दुकान है उसके आगे अपने सामान को ना रखें, उससे सड़क जाम होती है। और आपको देखते हुए और आपके सहयोगी अगल बगल के लोग भी अतिक्रमण करने के लिए लग जाते हैं और वो आपको देखते हुए आपसे ज्यादा सामान लगा देते हैं, जिससे सड़क जाम होती है, लोग परेशान होते हैं, सरकार पर आरोप लगती है। लेकिन जिला प्रशासन ने जिस तरह अतिक्रमण हटाया उसको मेंटेन नहीं कर पाई। हम आपको दिखाते हैं दरभंगा लहरियासराय के बाकरगंज से लेकर के लोहिया चौक और टावर टावर होते हुए फिर कॉमर्शियल चौक तक का देखिए जिस तरह अतिक्रमण हटाया गया, किस तरह फिर अतिक्रमणकारी काबिज है। कि ये अतिक्रमणकारी पुलिस और नगर निगम से क्यों नहीं डरते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा देखिए टेम्पो चालकों की मनमानी देखिए। टेम्पो चालक लोहिया चौक पर कहीं भी लगा देते हैं, पैसेंजर उतारते हैं, पैसेंजर चढ़ाते हैं, वहां पुलिस खड़ी रहती है लेकिन खामोश रहती है। क्या पुलिस की खामोशी ही इन अतिक्रमणकारी चाहे टेम्पो चालकों का मनोबल बढ़ा रही है? जनता बार बार सवाल पूछ रही है। अगर अतिक्रमण खाली नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, क्यों बेचारों को परेशान कर रहे हैं? और अतिक्रमण हटाना है तो पूरी तरह हटाइए, उन लोगों को कहीं ऐसे जगह दीजिए जहां पर ये आखिर नगर निगम कर क्या रही है? नगर निगम सभी टेम्पो चालकों से पैसा लेती है, नगर निगम तमाम दुकानदारों से पैसा लेती है, ठेला चालकों से पैसा लेती है, फिर उनको जगह क्यों नहीं दे रही है? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब नगर निगम को ढूंढना ही पड़ेगा, वरना लोग आरोप लगाएंगे नगर निगम जान करके हटाती है पैसा लेने के कारण, फिर पैसा लेकर के उसको दोबारा वहां दिया जाता है। अगर नहीं दिया जाता तो आप क्यों नहीं कहते दोबारा लगाओगे तो 5,000 रुपया का चालान काटा जाएगा। या उन तमाम टेम्पो चालक जो सड़क पर ही जाम कर देते हैं, मेन चौक चौराहे पर जाम करते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इस सवाल कटु है, लेकिन जिला पुलिस और नगर निगम को सामंजस्य बनाते हुए व्यवस्था करनी पड़ेगी। सड़कों से पूरी तरह अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, सड़कों पर सामान्य यातायात के लिए कार्य करना पड़ेगा। टेम्पो चालकों को कहना पड़ेगा अब चौक चौराहे पर गाड़ी मत रोकिए, जाम होती है। हम लगातार आपको दिखाएंगे क्या नगर निगम जो कार्य कर रही है उसके कार्यों को आप कितना मानते हैं, आप कमेंट में जाकर जरूर बताएं। देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं लहरियासराय के बाकरगंज से लोहिया चौक और टावर होते हुए स्वीट होम और कमर्शियल चौक, यहां तक कि रोज पब्लिक स्कूल तक आपको हम दिखाते हैं। देखिए क्या स्थिति थी, क्या बन गई, और क्या इसी तरह अतिक्रमणकारी फिर अंगूठा दिखाएंगे नगर निगम को? दारू भट्टी चौक से लोहिया चौक तक का देखिए। अब देखिए गुदरी में घुसने की जगह जो मोड़ है वहां देखिए कितना अतिक्रमण। देखिए किसी तरह दुकान में रोड पर ही दुकान लगा दिया गया, इन लोगों को कोई रोकने वाला नहीं। और जिस तरह यहाँ पर देखिए जाम का नजारा है, देखिए दोनों तरफ ये मुख्य मार्ग है। ये बता दें कि ये स्टेट हाईवे है और स्टेट हाईवे पर दोनों तरफ अगर देखें तो कहीं गाड़ियां लगी हुई हैं, कहीं कोई अपने दुकान का सामान आगे रखे हुए है, कहीं देखें तो ये मुख्य मार्ग है। यहाँ पर प्रत्येक दिन सुबह से लेकर हजारों गाड़ियां चलती हैं, चाहे टेम्पो हो या फिर छोटी गाड़ियां हों। लेकिन देखिए जिस तरह दुकान के सामने मोटरसाइकिल लगा करके, क्योंकि इन लोगों को रखने की व्यवस्था भी नहीं है, इन लोग को मोटरसाइकिल लगाने के लिए अलग जगह भी चाहिए, या तो इन लोग को अपने दुकान के अंदर व्यवस्था करनी चाहिए या फिर कोई अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए ठेला भी लगा हुआ है और देखिए दोनों तरफ यहाँ से देखिए किस तरह यहाँ पूरी तरह जाम है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए पूरी तरह जाम ये क्यों हो जा रहा है। ये लोहिया चौक हम पहुंचने वाले हैं, दारू भट्टी चौक से लोहिया चौक का हमने नजारा दिखाया कि ये सड़क पर जाम क्यों लग रहा है। प्रशासन ने यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की है, इसके बावजूद यहाँ पर पूरी तरह जाम का नजारा है। लोग परेशान हैं और कहते हैं कि ये कौन सा बुलडोजर चला। देखिए सामने दुकानें लगे, देखिए सामने पूरी तरह दुकानें लगी हुई हैं। टेम्पू देखिए, टेम्पू चौक पर लगा हुआ है, टेम्पू टेम्पू चौक पर लगा हुआ है। देखिए लोहिया चौक से अब लहरियासराय टावर की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी दूसरी तरफ हम कहें कि एक बीच में डिवाइडर बना हुआ है और डिवाइडर के दूसरी तरफ देखिए कि दुकानें लगी हैं, ठेला लग गया, दुकानें लगी है, ठेला लग गया हुआ है। और ये ठेला जो लगा है उससे देख करके आपको लगेगा सहसा कि ये जो ठेला है वो आपको साफ लग रहा है कि जाम की स्थिति है कैसे हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ ये जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर के
दोनों तरफ जो स्पेस होना चाहिए ताकि इधर से भी दो गाड़ियां जा सके, उधर से भी दो गाड़ियां आ सके। लेकिन ये जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह जाम लगे, क्योंकि सड़क चौड़ी होनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए डिवाइडर बना है तो दूसरी तरफ सड़क चौड़ी होनी चाहिए और किसी भी तरह कोई दुकान ना लगे, ये जिम्मेवारी पुलिस की है। और हम बता दें, पुलिस एक दिन हटाती है दुकानें, लेकिन दूसरे दिन यहाँ दुकान लग जाता है, जिससे पुनः जाम देखे ये छोटा सा जगह है, देखिए उस तरफ, लेकिन वहाँ टेम्पो लगा करके देखिए किस तरह जाम करता है। ये हम बता दें लहरियासराय का टावर है मुख्य मार्ग, और यहाँ पर जिस तरह जाम किया जाता है उससे साफ अंदाजा लगा सकता है। अब चलिए हम टावर से लेकर के आपको हम दिखाते हैं स्वीट होम चौक और होते हुए दारू भट्टी चौक पर। देखिए लहरियासराय टावर पर जो जाम है उसका अंदाजा लगाइए कितनी जाम, दोनों तरफ अगर देखें तो दोनों तरफ सामान रखे हुए। यहाँ भी बुलडोजर चला है, यहाँ से बेता तक बुलडोजर चला, लेकिन देख लीजिए दुकानें आगे लगी हुई हैं, साइकिल गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जिससे जाम का नजारा है। कौन करेगा, किस तरह हटेगा? ये थोड़ा सा साइड कर करके ये लोग अपना व्यवसाय करते हैं, लेकिन नगर निगम को चाहिए कि अलग जगह इन लोगों को एक दिया जाए, ताकि ये लोग जो जोखिम भरे, ये कहते हैं कि हम लोग को रोजगार कौन देगा अगर यहाँ से हट जाएंगे, तो क्या आप लोगों को सड़क पर रोजगार देने का सरकार ने ठेका लिया है? या एक आदमी अगर कोई दुकान लगाता है तुरंत दूसरा 10 दुकानें लग जाती हैं। इससे जाम से जो कई बार एम्बुलेंस पर लोग फंस जाते हैं। इस परिस्थिति में ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जैसे ही समाज चौधरी बने हैं उनके हाथों में गृह मंत्रालय दिया गया, इसके बाद अपराधियों की धरपकड़ के साथ ये बात भी तय हुई कि जो यहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटा दिया जाए, सड़क पर जो लोग व्यवसाय करते हैं वो ना करें, उनके लिए अलग से व्यवस्था किया जाए, या वो लोग वैसे जगह चले जाएं जहाँ पर जाम ना हो। तो आपको हम दिखा दें कि ये देखें, ये आपको लहरियासराय स्वीट होम चौक है, देखिए स्वीट होम चौक। अब स्वीट होम चौक से हम सीधा दारू भट्टी चौक की तरफ बढ़ेंगे, कॉमर्शियल चौक होते हुए आपको हम लहरियासराय का वो तमाम जगहों पर दिखाएंगे। देखिए दोनों तरफ दुकानें किस तरह बढ़ा कर लगाई, यहाँ देखिए। कुछ नहीं कह सकते हैं आप इन लोगों को, अगर कहेंगे तो झगड़ा करते हैं। इसीलिए अब जिला प्रशासन, देखिए जनप्रतिनिधि कोई नहीं बोलेगा, चाहे वार्ड पार्षद हो या विधायक हो, क्योंकि ये वोट बैंक है। अगर एक जगह इन लोगों को हटाया जाएगा तो ये लोग कहेंगे विधायक ने हटा दिया, वोट बैंक पर असर पड़ेगा। इसीलिए अब जिला प्रशासन, जिला पुलिस के साथ नगर निगम की जिम्मेवारी है कि वो इस तरह जो जाम, देखिए जहाँ लहरियासराय ये गुदरी में घुसने की जगह देखिए किस तरह, अगर यहाँ से आप गुदरी जाएंगे तो गुदरी का जो जगह वो कितना संकीर्ण जगह है गुदरी में, इस तरह गुदरी के सहारे आप जाएंगे और ये जाम का नज़ारा है, किसी को कोई मतलब नहीं है और कोई आपको कुछ, जो आखिर जिला प्रशासन करती क्या? अगर जाम हटा दिया गया तो फिर दूसरे दिन जाम क्यों लगता है? इसका मतलब इन लोगों को, यह अतिक्रमणकारियों को भय नहीं है, न नगर निगम का भय है, न दरभंगा पुलिस को। तो आखिर आरोप तो लगते हैं ना दरभंगा नगर निगम और दरभंगा पुलिस को कि वो लोग पैसे ले लेते हैं फिर दुकान लगाने के। तो जिस तरह ये दुकानें लग रही हैं उसको देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित तौर पर फिर एक बार अतिक्रमणकारी काबिज हो गए। अतिक्रमण एक तरफ हटाया जाता है तो दूसरी तरफ अतिक्रमण लगाए जाते हैं। अगर ये सच्चाई है तो ये काला सच भी कहा जाएगा कि किसी भी कीमत पर, चाहे सरकार या जिला पुलिस कितना भी चाहे, ये अतिक्रमणकारी चुनौती देते रहेंगे जिला पुलिस और नगर निगम को, यानी कि वो नहीं हट सकते। नगर निगम जिस तरह कार्य कर रही है उस पर हमेशा से आरोप लगे हैं कि देखिए पूरी तरह दोनों तरफ देखें तो ये जाम लग जाते, दुकानें लग जाती हैं, दुकानों को आगे बढ़ाया जाता है और दुकानों के नज़दीक गाड़ियां लग जाती हैं। अब देखिए यहाँ गाड़ियां लग गई हैं तो लोग निकलेंगे कैसे? एक तरफ टेम्पू है और एक तरफ ये गाड़ियां बीच में लगा दी गई है। इनको ये मतलब नहीं है कि कैसे जाम होगा और क्यों जाम होता है और इसकी जिम्मेवारी कैसे होगी। अगर इन लोगों पर, अगर इन लोगों से अगर ये चालान काटे जाए, इन लोगों को ये तय किया जाएगा कि अगर आप एक बार फिर दुकान लगाएंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, तभी ये माहौल शांत होगा और सरकार को उपलब्धि हासिल होगी। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। जीटीपीएससी केवल 10